हाँ तो शहजाद शेड्डी मेरा दोस्त इज बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर श्रीलंका सीरीज। भाई शेड्डी आ गया। ऑस्ट्रेलिया वालों ने एक शेड्डी को ही इजाजत देनी थी, उसको दे दी। हमारे बॉबी को भी रोक लिया। हमारे शीनू शीनू तो खैर सब इंजर्ड हुए पड़े हैं। अल्लाह करे वो बंदा यार जल्द से जल्द फिट होकर पाकिस्तान टीम को दोबारा ज्वाइन करे। भाई आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एक और जलालत ना हमें देखने को मिल जाए। एक तो ये स्क्वाड देख के जो मैं जलील हो रहा हूँ, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे जलील हो रहा है। ठीक है, ये जलालत कम है कि ऊपर से हमारे शीनू की भी इंजरी की बातें आ रही हैं। खैर देखते हैं भाई साहब कितनी कुछ सीरियस इंजरी, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। शीनू मेरे दोस्त को भी नहीं आने दिया, उसके बाद हमारे हारिस रऊफ को भी नहीं आने दिया। बाकी हसन अली तो वैसे टीम में कोई नहीं है, तो शेड्डी मेरे दोस्त को आने दिया। शेड्डी को इजाज़त मिल गई है। ये दरअसल ना हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना एक बात चलाई है। बात ये है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पंगे चल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे थे कि भाई हमें अपने प्लेयर्स जो हैं जो आए हुए हैं बिग बैश लीग खेलने, वो हमारे पास रहने दें, क्योंकि हमारे पास तगड़ी व्यूज़शिप आ रही है, हमारे सोशल मीडिया भी अच्छे चल रहे हैं, मिलियंस में हमें व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी आया हुआ है, माहौल बना पड़ा है। बाबरिस्तान के नाम से हमने स्टैंड्स भी बना दिए हैं, मतलब फुल इंजॉयमेंट हो रही है हमारी। तो हमें ना ये पाकिस्तानी प्लेयर्स रहने दो, हमारा दिल लगा हुआ है इनके साथ। ठीक है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ठीक है आप रखें, बॉबी को रखें, शीनू को भी रखें, बेशक इंजर्ड है जैसा मर्जी अपने पास रखें। ठीक है, हैरी तो वैसे भी वहाँ पे आपको पता है बिग बैश लीग में जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, और आज वो बंदा फिर से मैन ऑफ द मैच, और अभी मेरा ख्याल है लीडिंग विकेट टेकर भी यही है इस लीग का। क्योंकि हैरी का तो आपको पता है कि जब वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में लैंड हो जाए, फिर बैटर्स तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ से भाई साहब अब फ्लाइट पकड़ें और निकलें यहाँ से, क्योंकि हैरी का फिर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में एक अलग से एक दबदबा है। तो इसलिए भाई साहब पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं आए, लेकिन शेड्डी के मिन्नत तरले कर लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई साहब शेड्डी को हमें दे दो, क्योंकि हमने जो प्लानिंग बनानी है, जो हमने हिसाब किताब लगाना है ना शेड्डी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेके आने का, वो यही है। क्योंकि हमारे बड़े प्लेयर्स बाहर होंगे, शेड्डी टीम में आ जाएगा श्रीलंका टूर के लिए, क्योंकि आगे तो फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आ जानी है। अगर श्रीलंका सीरीज़ में अगर शेड्डी को नहीं बुलाते तो फिर तो आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पड़ी हुई है, वो तो वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले ही है। तो अचानक बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से पहले आप शेड्डी को भी नहीं लेके आ सकते, फिर हम बातें करेंगे। वैसे बातें तो अब भी कर रही है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आप तब भी ले आते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था हमें। ठीक है, तो शेड्डी को श्रीलंका सीरीज़ के लिए ले आए ताकि इधर आए वो बंदा, जब बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे ये 19-20 भी परफॉर्मेंस देगा तो लाइमलाइट में आ जाएगा कि भाई शेड्डी तो भाई तगड़ी फॉर्म में आ गया, दोबारा शेड्डी का कमबैक हो गया। तो सारे मतलब पाकिस्तानी अवाम खुश हो जाएगी, और उससे भी बढ़ के हमारा क्रिकेट बोर्ड जो कि शेड्डी को, जो कि दोनों हाथ ऐसे सरसों के खेतों में हाथ फैला के खड़े हुए हैं शेड्डी को गले मिलाने के लिए। तो शेड्डी मेरा दोस्त भाई साहब श्रीलंका सीरीज़ के लिए तो आ ही रहे हैं। शेड्डी पे तो बात करते ही हैं, लेकिन ख्वाजा नाफे इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ चुके हैं फॉर श्रीलंका सीरीज़। ये बंदा आउट ऑफ द वे, मतलब मां सदाकत की बातें हो रही हैं। ठीक है, अहमद दानियाल की भी चलो बातें हो रही थी यार, उस बंदे ने भी फाइनल में तगड़ी बॉलिंग किया, वैसे भी वो टूर्नामेंट अच्छा खेल के आया। मां सदाकत तो खैर पूरे टूर्नामेंट में ही आग लगाता हुआ आया था। तो इन प्लेयर्स की बातें चल रही थी, हमें समझ भी आ रही थी कि यार चलो ठीक है ये पाकिस्तान टीम में आएंगे, कोई यंगस्टर है, चलो यंगस्टर्स को भी चांस मिल जाएगा। मैंने भी अपनी वीडियो में बात की थी कि ठीक है यार किसी यंगस्टर्स को भी चांस मिल जाएगा, कोई चलो हमें वर्ल्ड कप से पहले एक आधा कोई और प्लेयर मिल जाए फॉर्म वाला, तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन भाई साहब ना मां सदाकत आया कहीं से। ठीक है, उससे पहले हम अब्बास अफरीदी को भी रो रहे हैं, सुफियान मुकीम की भी छुट्टी। ठीक है, ना सुफियान मुकीम टीम में है, ना अब्बास अफरीदी है जो कि T20 का मेरे हिसाब से भाई तगड़ा बॉलर है। ठीक है, उसको भी हमने 2-3 अगर मैचेस उसके ख़राब जाते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए भाई कोई कुशन है ही नहीं, उनके 1-2 मैचेस गंदे गए उठा के बाहर फेंको। अब हसन नवाज के साथ भी हमने ऐसे ही किया, एशिया कप में उसका यही सीन हुआ, 1-2 मैचेस ख़राब गए, चलो जी उसको साइड पे करो। हालांकि उससे पहले वो PSL में 4-5 मैचेस जितवा के आया। ठीक है, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में जब आया तब भी उसने 2-3 मैचेस जितवाए हैं। है वो ओपनर बैटर, आपने उसको उठा के डाला मिडिल ऑर्डर में, उसके बाद भी वो बंदा अपने आप को किसी तरह घसीटता हुआ फिर रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज मैंने ही किया होगा उसको, जब वो बंदा नया नया आया था और उसकी टेक्निक के मसले थे, हम ही बैठ के बातें कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे भी वो बंदा रन्स कर रहा है, मैच जितवा रहा है, तो हमें तो यही चाहिए। हमें तो नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई वो उसके टेक्निक के मसले हैं नहीं है, ये तो सारी चीज़ें बात की हैं ना। मेन तो हमें वो अगर जैसे तैसे भी लप्पे घुमा रहा है, जो मर्जी कर रहा है, मैचेस जितवा रहा है, तो वो टीम में होना चाहिए। उसके 2-3 मैचेस अगर ख़राब जाते हैं, हमने उसको उठाकर साइड पे कर दिया। हसन नवाज साहब छुट्टी, चलो जी मेन इवेंट था, एशिया कप था, उसमें उसकी फॉर्म नहीं थी, बाहर बिठाना समझ आती थी, लेकिन आपने उसके ऊपर टाइम लगाया हुआ था। फिर आप दोबारा उसको एशिया कप के बाद जितने भी T20 की सीरीज़ थी उसको दोबारा ट्राई आउट करते, हमने नहीं किया। लड़के का कॉन्फिडेंस इतना को ख़राब हुआ, अब वो ILT में भी खेल रहा है, उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस इतनी है। ठीक है, उसने कल एक मैच जितवा दिया, लेकिन उसकी वो परफॉर्मेंस इतनी है जो उसकी होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने प्लेयर्स को ख़राब कैसे करना है ये हमारा क्रिकेट बोर्ड तो बहुत अच्छी तरीके से ही जानता है और समझता है। और रह गई हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको तो भाई साहब तेल तो छिड़का ही पड़ा उसके ऊपर, माचिस की तीली लगाओ और जान छुड़ाओ। क्योंकि प्लेयर्स जितने भी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं वो पाकिस्तान टीम में नहीं है, जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है। समझ से काम बाहर है मुझे। अब शेड्डी मुझे बताओ, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, भाई शेड्डी का तुकी क्या बनता है? भाई शेड्डी कहाँ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बॉलर क्या बैटर, हमें तो समझ नहीं आती वो है क्या। ठीक है, ऑलराउंडर तो उसके आगे लिखा पड़ा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उसके नाम के आगे ऑलराउंडर तो लिख दिया। चलो जी शेड्डी द ऑलराउंडर
उसका क्या भाई साहब डोमेस्टिक के साथ लेना देना कोई, ठीक है। रेड बॉल उस बंदे ने खेलनी नहीं है, जो ज़रा लंबे स्पेल्स कर ले वो बंदा, उसको ज़रा बॉलिंग का पता चल जाए। अब 4 ओवर की क्रिकेट में आज भी मैंने उसका मैच देखा, चस कोई नहीं आई बॉलिंग की, ठीक है। लेकिन शादी साहब टीम में आ जाते हैं, ख्वाजा नाफे आउट ऑफ द वे वो बंदा टीम में आ जाता है, हसन नवाज जिसको हमने इतने मैचेस के लिए बनाया, इतने मैचेस को खिला दिए, उसको हमने छोड़ के एक नए प्लेयर को उठा के डाल दिया टीम में, है ए भी ओपनर। मतलब इन्ने को ਅਸੀਂ ओपनर ਭਰ ले, सानू आप नहीं पता, खुद प्लेयਰਾਂ ਨੂੰ भी नहीं पता कि उन्होंने नंबर किहड़े ते जाके खेलना, पंजाबी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो प्लेयर्स को भी नहीं पता कि भाई साहब उन्होंने किस नंबर पे आगे खेलना है। तो ख्वाजा नाफे साहब अभी मुझे भी कोई पता नहीं है, इस बंदे को ओपन करवाते हैं, मिडिल ऑर्डर में डालते हैं, कोई समझ नहीं है, कोई अता पता कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सैम अयूब भी हैं यहाँ पे, फ़खर जमान तो वैसे ही हैं, अब फ़खर जमान शायद वन डाउन पोजीशन पे आ जाएंगे, सैम अयूब भी हैं, साहबजादा फरहान भी हैं हमारे पास, तो ओपनिंग में तो भाई जगह है ही कोई नहीं। मिडिल ऑर्डर में ही रगड़ा खाएगा, अगर खाएगा भी सही है तो, अगर तो खिलाते हैं इसको प्लेइंग 11 में भी। ज़रा एक दफ़ा मैं स्क्वाड आपके सामने ज़रा नाम पढ़ लेता हूँ। आगा सलमान हमारे द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, जो कि इस टाइम घर बैठे हुए हैं, जिनको कोई अता पता नहीं है दुनिया की क्रिकेट में, पता नहीं कितनी लीग्स हो रही हैं, हम बातें करते नहीं थक रहे। बीपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है, बिग बैश लीग हो रही है, पता नहीं कितनी लीग्स हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स पहुंचे हुए हैं। कोई नहीं पहुंचा तो हमारी खुद T20 क्रिकेट टीम का कैप्टन, कोई छोटा मोटा कोई प्लेयर नहीं है, सीधा हमारा कैप्टन ही घर बैठा हुआ है। कोई लीग समझती ही नहीं है कि इस बंदे को हम टीम में रख लें। मतलब जहां पूरी दुनिया को लगता है कि वो T20 की मटीरियल ही नहीं है, हमने उसको T20 टीम का कैप्टन बनाया हुआ है, साड़ी पाकिस्तानी शहजादी टीम। फिर आ रहे हैं जी अब्दुल समद साहब, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कोई अता पता नहीं। इससे पहले भी आए थे, 1-2 मैचेस खेले हैं, ना नंबर का कोई अता पता होता है। ओपनर प्लेयर को हम मिडिल ऑर्डर में डाल देते हैं, अजीब ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सीन चल रहा है। अभी भी इस बंदे का कोई पता नहीं है कि ये किस नंबर पर खेलेगा। अबरार अहमद आ रहे हैं, उसके बाद फ़हीम अशरफ। राणे के बगैर तो भाई हमारी ज़िंदगी तो अधूरी है, हमारा दिल ही नहीं लगता। राणा अगर टीम में ना हो भाई हमारा तो दिल नहीं लगता। फिर आ रहे थे जी हमारे फ़खर जमान साहब, जिन्होंने आईएलटी में फुल, मैं कहता हूँ आग लगाई हुई है। आग दरअसल इनको लगी हुई है, ठीक है, इन्होंने नहीं आग लगाई हुई, इस हिसाब से सीन है, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी किसी हिसाब से नहीं है। इससे पहले एशिया कप में जलील करवाया, फिर पाकिस्तान जो सीरीज़ हुई हैं वहाँ पे भी इस बंदे ने टोटल जलील करवाया, कोई 1-50 आया बीच में मर आके। उसके बाद आईएलटी में वो जलील करवा रहा है, वर्ल्ड कप में ये बंदा चल ही जाए, हम तो यही कहेंगे भाई साहब। उसके बाद ख्वाजा नाफे, फिर मोहम्मद नवाज़ खैर ठीक है, चलो नाम सुन के, नाम देख के ना ज़रा सुकून मिल रहा है दिल को कि भाई चलो कोई एक प्लेयर तो है। हालांकि ये वही नाम है, जब ये टीम में आया था हम इस पर भी ऐसी बातें कर रहे थे जैसे अभी हम शैडी पे कर रहे हैं, तब भी हमने इस पर बड़ी बातें की हैं। मैं खुद बैठा था, हमने भी बड़ी बातें की हैं, क्योंकि आउट ऑफ द वे लेके आओगे आप प्लेयर्स को तो हम ऐसी बातें करेंगे ना। ना बंदा डोमेस्टिक खेला, ना बंदा कोई T20 क्रिकेट खेला, सीधा उठा के आपने पाकिस्तान टीम में डाल दिया। वो अलग बात है कि उसके बाद इस बंदे ने हमें परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं पूरे एशिया कप में भी, उसके बाद भी जितनी सीरीज़ हुई हैं, इससे हमारा दिल खुश किया। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा, क्योंकि हमारे शीनू साहब नहीं है तो सलमान मिर्ज़ा भी चलेंगे। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, शुक्र है इस बंदे को टीम में रख लिया, पता नहीं कैसे रख लिया, और पता नहीं इन्हें पानी पिलाना या खेलूंगा भी सही, कोई आता पता कोई नहीं। वसीम जूनियर, फिर नसीम शाह, हमारे नसीम शाह भी हैं भाई साहब, साहबजादा फरहान, सैम अयूब, शादाब खान का नाम देख के ना ऐसी आंखों को ठंडक मिल रही है। उस्मान खान और उस्मान तारिक, उस्मान खान फिर आ गए हैं। मतलब इसी टीम में इतने ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं कि एक एक बंदे को उठा के भी मैं अगर क्रिटिसाइज करूँ और इन पे अलग अलग से ना एक एक वीडियो बन जाएगी यूट्यूब की, ये सूरत हाल हुई हुई है। समझ से काम बाहर है। यही उस्मान खान है जिसको हमने जुम्मा 8 दिन हुए हैं टीम से पहले बाहर निकाला, फिर दोबारा टीम में डाल दिया, फिर निकाला। यही रंगबाजी चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो है नहीं ये। अब 3-3 कीपर भरे हुए हैं, प्रोफेशनल कीपर कोई भी नहीं है। उस्मान खान का भी आप कहते हैं कि ठीक है प्रॉपर कीपर है, लेकिन भाई साहब मिसफील्ड वो भी कर रहा होता है पीछे खड़ा। वो जब से रिजवान साहब हटे हैं ना, तब से हमें पता चल रहा है कि भाई कीपिंग किसको कहते हैं। तो ये था भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड फॉर श्रीलंका। अब इसमें कितने की चेंजेस कर लेंगे, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप का स्क्वाड यही होगा। जो हमारे बड़े प्लेयर्स बाहर गए हुए हैं वो आ जाएंगे, इनमें से जितने छोटे डाले हुए हैं ये निकाल देंगे, ठीक है। वही सुफियान मुकीम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, अब्बास अफरीदी वहीं रो रहा होगा बैठा किसी कोने में, ठीक है। उसके बाद हसन नवाज भी बैठे हैं अपना कोई कोना पकड़ के, वो भी रोते रहे बैठ के, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। तो इन सारे मामलात के बाद भी मैं सर्टिफाइड डीड अभी भी पाकिस्तान टीम को बैठ के सपोर्ट करूंगा, क्योंकि भाई मुझे चाहिए विक्ट्री बस। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जितने भी आए हैं, ये कौन से को बाहर, कोई हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए हैं, कोई श्रीलंका से मंगवाए हैं, कोई इंडिया से मंगवाए हैं, तो ये भी हमारे अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स ही ना। भाई जो मर्जी करो, जाके बस मैचेस जितवाओ, ठीक है, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो जाओगे फिर। लेकिन ये बात भी मैं लाजमी कहूँगा कि भाई साहब ये प्लेयर्स को तरीके से नहीं आ रहे, ना ही हमारा क्रिकेट बोर्ड को तरीके से काम कर रहा है। ये थी भाई साहब सूरत हाल। आप सबको क्या लगता है, वीडियो आज थोड़ी सीरियस हो गई होगी, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा सीरियस चल रहा था, क्योंकि एक के बाद एक नमूने हमें देखने को मिले हैं, तो कुछ हंसी मजाक करने का कोई मूड ही नहीं बना। बाकी आप सबको क्या लगता है भाई साहब, ये प्लेयर्स जो नए नए हमें नमूने देखने को मिले हैं, क्या ये वाकई टीम में डिजर्व करते हैं? ये जिस तरीका कार से ये टीम में वापस आए हैं, क्या ये तरीका कार ठीक है? जो भी आपकी राय है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मेहरबानी करके अपना सुकून से सो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।